7 years 11 months एंड 26 days इतना टाइम लगा था हेलडाइवर्स 2 को बनाने में। ऑलमोस्ट 8 years ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। रिलीज़ के कुछ टाइम बाद ही हेलडाइवर्स 2 ने जो सक्सेस अचीव करी थी, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। लेकिन ये सारी मेहनत और सक्सेस ओवरनाइट वैनिश होने वाली थी एक स्टूपिड कॉर्पोरेट डिसीजन की वजह से। हेलडाइवर्स 2 का केस एक बहुत ही यूनिक केस है, जब पूरी कम्युनिटी ने साथ में आकर सोनी को मजबूर कर दिया अपना डिसीजन वापस लेने के लिए। आफ्टर ऑल, डे 1 से हेलडाइवर्स ने हमको टीम वर्क और कमराडरी सिखाई है। बट हम इस सिचुएशन में आए कैसे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिटी ने सोनी को फोर्स कैसे किया अपना डिसीजन बैक ट्रैक करने के लिए। ये गेमिंग के लिए काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट है, जब पूरी कम्युनिटी ने मिलकर सोनी जैसी $multi-million कॉरपोरेशन को स्ट्रॉन्ग आर्म किया टू टेक द डिसीजन बैक। सो ग्रैब योर फेवरेट ड्रिंक एंड कम लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट The Helldivers. टू अंडरस्टैंड हेलडाइवर्स 2 हमको एरोहेड स्टूडियो और उनकी लीडरशिप को समझना होगा। एरोहेड स्टूडियो एक स्वीडिश वीडियो गेम कंपनी है और इस स्टूडियो के हेड पे है एरोहेड का सीईओ योहान पीलस्टेड। दिस गाय। मुझे योहान के लास्ट नेम की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो फ्रॉम हियर ऑन हम उसको योहान बोलेंगे। एरोहेड स्टूडियो ने हेलडाइवर्स 2 के अलावा 3 और गेम रिलीज़ किए थे, हेलडाइवर्स 1, मैजिका एंड गॉन्टलेट स्लेयर एडिशन। योहान और उसकी टीम एट एरोहेड स्टूडियोज़ काफ़ी पैशनेट गेम डेव्स हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो है बाय चैनल ऑपरेटर ड्रूस की। उसकी इस वीडियो में एरोहेड स्टूडियो का सीईओ योहान और उसका एक और टीम मेंबर ज्वाइन करते हैं ड्रूस्की को हेलडाइवर्स 2 खेलने के लिए। जो एरोहेड स्टूडियो का इंटरेक्शन रहा है कम्युनिटी के साथ और जो ओपननेस रही है लीडरशिप की, वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह है। Really good. हेलडाइवर्स 2 ने वो कर दिखाया है जो आजकल के AAA गेम्स नहीं कर पा रहे हैं, टू सिंपली मेक द गेम फन। Nice. हेलडाइवर्स 2 एक यूनिक केस इसलिए भी है क्योंकि उसको बैक करने वाली कंपनी एक $multi-million कॉरपोरेशन है, और टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि कॉरपोरेशंस की ग्रीड ने हमेशा एक गेम की कम्युनिटी को मारा है। फ्रॉम यूबीसॉफ्ट टू एक्टिविजन, ये सारे बिग नेम स्टूडियोज़ ने बिलवड फ्रेंचाइजेस की हर एक आने वाली रिलीज़ के साथ उनको डिग्रेड किया है। हेलडाइवर्स 2 जब रिलीज़ हुआ था तब उसके सर्वर्स मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे थे। इसकी वजह से न्यू प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे थे गेम को। तब एरोहेड स्टूडियो के सीईओ ने बोला था कि डोंट बाय द गेम अंटिल वी फिक्स द इशू। योहान के इस स्टेटमेंट की वजह से कम्युनिटी और डेव्स के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ। फिर आए वॉर बॉन्ड्स, जो बेसिकली बैटल पास की तरह हैं। उनमें से एक था फ्री और बाकी पेड। लेकिन जिस तरह से एरोहेड ने वॉर बॉन्ड्स को इम्प्लीमेंट किया था वो काफ़ी स्पेशल था। इन वॉर बॉन्ड्स में से जो सबसे बड़ा वॉर बॉन्ड था वो फ्री था, और उस वॉर बॉन्ड में इन गेम करेंसी भी मिलती है, सुपर क्रेडिट्स, जिसका यूज़ कर सकते हैं हम पेड वॉर बॉन्ड्स को ख़रीदने के लिए। इसके साथ कभी कभी गेम खेलते हुए भी सुपर क्रेडिट्स मिल जाते थे मिशंस के बीच में। सो टेक्निकली कोई भी पेड कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्ले द गेम लॉन्ग इनफ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये वॉर बॉन्ड्स स्लैश बैटल पासेस टाइम लिमिटेड नहीं है। ऑलमोस्ट सारे लाइव सर्विस गेम्स में बैटल पास टाइम लिमिटेड होते हैं। बेसिकली अगर तुम उस पर्टिकुलर सीजन में वो बैटल पास नहीं कंप्लीट कर पाए, देन यूर शिट आउट ऑफ लक। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, Battle Pass. गया। तुमको वो कंटेंट अब कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा। सो ये एक सेंस ऑफ फोमो लाता है प्लेयर्स के बीच में। एरोहेड स्टूडियोज बाय नॉट मेकिंग द वॉर बॉन्ड्स टाइम लिमिटेड इस प्रैक्टिस को डायरेक्टली टैकल करते हैं। कॉन्स्टेंट अपडेट्स, पैचेस, हॉट फिक्सेस और कम्युनिटी बेस्ड स्टोरी गेम की हेलडाइवर्स 2 को ऑलरेडी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल बनाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट दिस कम्युनिटी बेस्ड स्टोरी मीन्स। हेलडाइवर्स 2 की स्टोरी एक कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ है डेव्स और कम्युनिटी के बीच में। इसकी वजह से हर एक प्लेयर की अपनी खुद की स्टोरी होती है मिशंस के बारे में। दिस बेसिकली मेक्स यू अ पार्ट ऑफ द हेलडाइवर्स 2 यूनिवर्स, एज इफ यू आर मेकिंग अ चेंज, यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन दैट यूनिवर्स। ऑलमोस्ट सारे गेम्स बिना कम्युनिटी के भी एक कंप्लीट स्टोरी के साथ रिलीज होते हैं। अगर मल्टीप्लेयर गेम है तो स्टोरी सेकेंडरी रहती है और कंप्लीटली डेव्स के हाथों में होती है, और अगर सिंगल प्लेयर गेम है तो वैसे भी बिना एक कंप्लीट स्टोरी के उसको कोई रिलीज़ नहीं करता है। लेकिन हेलडाइवर्स 2 इन दोनों में से कोई सी भी चॉइस ऑप्ट नहीं करती है। इट गोज़ फॉर अ कम्प्लीटली कम्युनिटी बेस्ड स्टोरी। लेकिन ये सारी बातें तो सेकेंडरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हेलडाइवर्स 2 इज़ फन, प्लेन एंड सिंपल। वरना लोग इस गेम के बारे में इतना पैशनेट नहीं होते, और इस गेम के डेव्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दिस ओनली मेक्स द गेम इवन मोर वर्थ योर टाइम।
मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है गेम्स खेलने के लिए, और जब मैं ऑनलाइन नहीं होता हूँ तो भी मुझे पता होता है कि मेरे फेलो हेल डाइवर्स अपना पार्ट कर रहे हैं। जो भी कम्युनिटी बेस्ड मेजर ऑर्डर होता है उसका रिवॉर्ड पूरी कम्युनिटी को मिलता है। ये स्टोरी है अबाउट एन ऑन गोइंग गैलेक्टिक वॉर, और ये स्टोरी का एक अनफोर्सीन अब्रप्ट एंड आने वाला था। 4 मई 2024 को एरोहेड स्टूडियोज अनाउंस करते हैं पीसी प्लेयर्स के लिए हेलडाइवर्स 2 को खेलने के लिए मैंडेटरी पीएसएन अकाउंट लिंकिंग चाहिए होगी स्टीम अकाउंट के साथ। 6 मई 2024 के बाद से आने वाले सभी न्यू प्लेयर्स को पीएसएन अकाउंट चाहिए होगा खेलने के लिए, और पुराने प्लेयर्स के पास 30 मई तक का टाइम है ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। इफ दे फेल टू डू सो दे वोंट बी एबल टू प्ले द गेम अगेन। All Helldivers left their battle stations and traveled back to Super Earth, as there was a far greater threat than automatons and terminates. Sony. Arrowhead. Hit me up. Move on. जब Helldivers 2 लॉन्च हुआ था तब ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं थी, और इस चेंज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे PSN सर्विस नहीं है। हेलडाइवर्स 2 की लॉन्च के टाइम पे सोनी और एरोहेड स्टूडियोज़ ने गेम को उधर भी लिस्ट किया हुआ था जहाँ पे PSN सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स उन कंट्रीज़ के लोगों ने हेलडाइवर्स 2 खरीदा बिकॉज स्टार्टिंग में अकाउंट लिंकिंग ऑप्शनल करी हुई थी। बट अगर ये चेंज इफेक्ट में आया तो वो लोगों का एक्सेस रिवोक हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है कि एक्सेस रिवोक हो जाएगा। सोनी इज़ नटोरियस फॉर डेटा ब्रीचेस, तो इस रीज़न की वजह से भी लोग PSN पे अकाउंट नहीं बनाना चाहते थे। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये रिक्वायरमेंट शुरुआत से ही मैंडेटरी होती तो किसी को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेकिंग दिस मैंडेटरी आफ्टर द रिलीज़ एक बैक स्टैप की तरह था। कम्युनिटी फुल मेल्ट डाउन में चली गई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन। सिर्फ वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे जो आउटसाइड PSN थे, बट वो लोग भी कर रहे थे जिनके पास PSN का एक्सेस था। ऑर्बिटल डिसलाइक्स ऑन स्टीम पेज एंड मैसिव आउटक्राई। मैंने पर्सनली इस लेवल पे कभी भी किसी गेमिंग कम्युनिटी को असेंबल होते हुए नहीं देखा। एरोहेड स्टूडियोज़ और हेलडाइवर्स 2 ने स्टार्टिंग से पूरी कम्युनिटी को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सिखाया था। इट वॉज नाउ टाइम टू यूज़ इट। हेलडाइवर्स 2 को स्टीम ने अपने स्टोर फ्रंट से हटा दिया उन जगहों के लिए जहाँ पे PSN नहीं है। लोगों ने रिफंड रिक्वेस्ट रेज करना शुरू कर दिया स्टीम पे बिकॉज टर्म्स ऑफ सर्विसेज चेंज हो रही थी जिन पे प्रीवियसली एग्री नहीं किया था, और अगर इस करंट टर्म्स ऑफ सर्विस पे एग्री नहीं किया तो फिर गेम का मल्टीप्लेयर अनप्लेएबल हो जाएगा। और कुछ लोगों को तो रिफंड मिल भी गया। सोनी और एरोहेड को अब सभी डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा था। जिस कम्युनिटी ने इतना सपोर्ट किया अब वो ही एरोहेड डेव्स के अगेंस्ट खड़ी थी। जब ये अनाउंसमेंट करी थी तब आई एम श्योर उन्होंने इस लेवल का बैकलैश एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आजकल सभी मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन वो सारे अकाउंट स्टार्टिंग से बनाने पड़ते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हैंडलॉन्स रेजर। आप में से जिन लोगों को हैंडलॉन्स रेजर के बारे में नहीं पता है, हैंडलॉन्स रेजर बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है जो स्टेट करता है कि नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस दैट विच कैन बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय स्टूपिडिटी। मतलब अगर कोई चीज़ बेवकूफ़ी से एक्सप्लेन हो सकती है तो उसको हमको बुरे इंटेंशंस के साथ एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि सोनी ने इनिशियली ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी इसलिए नहीं करी क्योंकि सोनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था हेलडाइवर्स 2 इतना सक्सेसफुल होगा, और अब सोनी इसको मैंडेटरी इसलिए कर रही है क्योंकि सोनी को यूज़र डेटा चाहिए PC प्लेयर्स का। अगर हम कंसोल मार्केट देखें तो सोनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ग्लोबल स्केल पे, नॉट इवन Xbox एज स्टेटेड बाय Xbox हेड हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट मार्केट जहाँ पे सोनी एक्सपैंड कर सकती है वो है PC मार्केट। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में PSN अकाउंट को अब जाके मैंडेटरी करना एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव की जगह एक ओवरलुक्ड एस्पेक्ट लग रहा है सोनी की स्ट्रैटेजी का, और इस बात का प्रूफ एरोहेड के CEO ने खुद दिया था। कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया था कि हेलडाइवर्स 2 रिलीज के टाइम पे अनप्लेएबल हो गया था बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सर्वर लोड। तब एरोहेड स्टूडियोज़ ने सर्वर रिसोर्सेज बचाने के लिए और लोड को लाइट करने के लिए कुछ फीचर्स डिसेबल करे थे। उनमें से एक फीचर था अकाउंट लिंकिंग का। अकाउंट लिंकिंग का फीचर एरोहेड तब तक पुश करती रही जब तक उनको ये नहीं लगा कि अब सेफ होगा फीचर इंट्रोड्यूस करना। आई डोंट नो एरोहेड स्टूडियोज़ में क्या चल रहा था, बट CEO ने ये रिवील किया था कि रिलीज से 6 महीने पहले ही उनको क्लियर कर दिया था कि PSN अकाउंट लिंकिंग मैंडेटरी होगी,
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वर इश्यूज उन्होंने ये डिसेबल करके रखी थी। मे बी एरोहेड स्टूडियोज़ ये सोच रहे होंगे कि सोनी भूल जाएगी इस अकाउंट लिंकिंग वाले फैक्टर को, बट एरोहेड स्टूडियोज़ का ये फैक्ट ना रिवील करना कि PSN अकाउंट नेसेसरी होगा वॉज अ बैड मूव। मैं एरोहेड स्टूडियोज़ की ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हाइडिंग दिस वॉज अ बैड आइडिया फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि अब नॉन PSN कंट्रीज़ के प्लेयर्स का क्या होगा। हेलडाइवर्स 2 की कम्युनिटी के प्रोटेस्ट ने एरोहेड स्टूडियोज़ को एम्यूनेशन दिया ताकि वो सोनी को परसुएड कर सकें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। फॉर्चुनेटली एज ऑफ दिस वीडियोज़ मेकिंग सोनी ने डिसाइड किया है कि दे विल नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन। हेलडाइवर्स 2 एक कोलैबोरेटिव मल्टीप्लेयर गेम है और सोनी के इस मूव ने उनको एक टारगेट बना दिया था कम्युनिटी के कोलैबोरेटिव प्रोटेस्ट का। इन अदर वर्ड्स, Sony just got bullied into taking the decision back. Say the line! Sony. No account linking. योहान की ऑनेस्टी और उसके गलत डिसीजन की ओनरशिप लेने की बात ने मुझे होप दिया कि ये गेम अभी के लिए सेफ है। पूरी कम्युनिटी का इस तरह गैदर होना एक कलेक्टिव कॉज के लिए वॉज ट्रूली अ हिस्टोरिकल इवेंट। इस इवेंट से बिग AAA पब्लिशर्स को एक मैसेज लाउड एंड क्लियरली गया होगा कि दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट अप्रिशिएटेड, और बाकी गेमिंग कम्युनिटीज़ को इंस्पिरेशन मिली होगी होपफुली कि वो भी अपने गेम्स के टॉक्सिक फैक्टर्स के अगेंस्ट चेंजेस ला सकते हैं। देखो यार, हाइंडसाइट की पावर से कोई भी बोल सकता है कि ये करो वो करो, लेकिन हाइंडसाइट की पावर एक बहुत ही अच्छा टूल है टू आइडेंटिफाई कि फ्यूचर में क्या करें और क्या ना करें। सोनी के लिए PSN अकाउंट्स को लिंक करना रिक्वायरमेंट थी, और हम सिर्फ सोनी को अकेले ही इसके लिए फ्लैग नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ये करती है। बट, एंड इट्स अ वेरी बिग बट, सोनी को शुरुआत से ही नॉन PSN कंट्रीज़ में हेलडाइवर्स 2 को रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए था। एरोहेड स्टूडियोज़ ने जो डिसीजन लिया था टू मेक द अकाउंट लिंकिंग ऑप्शनल गेम की लॉन्च पे, वो क्विक डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट था जस्ट टू मेक द गेम प्लेएबल। एरोहेड ने सक्सेस इतनी बड़ी स्केल पे एंटिसिपेट नहीं करी थी हेलडाइवर्स 2 के लिए, इसी वजह से सर्वर स्पेस कम था और अकाउंट लिंकिंग को ऑप्शनल बनाना पड़ा था। लेकिन एरोहेड स्टूडियोज़ को ये क्लियरली कम्युनिकेट करके रखना चाहिए था कि दिस विल कम इनटू इफेक्ट लेटर ऑन। तो इस सिचुएशन में कोई भी ब्लेमलेस नहीं है। सोनी और एरोहेड दोनों ने गलती करी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ने अपनी तरफ से सब कुछ किया टू डू राइट बाय द कम्युनिटी। बट वेट अ सेकेंड, ये पूरी की पूरी सिचुएशन टू गुड टू बी ट्रू लगती है, क्योंकि ये टू गुड टू बी ट्रू है। हमारी इस विक्ट्री के ट्रायम्फ में हमने अपनी कम्युनिटी के एक सर्टेन पार्ट को दबा दिया है। 177 कंट्रीज़ जहाँ पे PSN सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उधर पे गेम डीलिस्ट हो चुका है। उन 177 कंट्रीज़ से अब कोई भी नए प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे, एंड आई एम नॉट श्योर कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ऑलरेडी गेम खरीदा हुआ है। Maybe they will be able to access it, maybe they won't. I don't know. I'm not sure. We won the battle, but in a sense we lost the war. और सोनी ने हम सबको एक गोली दे दी है। जब तक सोनी इन 177 कंट्रीज़ का एक्सेस दोबारा रिस्टोर नहीं करेगी, तब तक मैं हेलडाइवर्स 2 को टच नहीं करूँगा। कंसिडर दिस एज माई रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम। सो वीडियो का एंड आ गया है। मैं इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं खुद इस कम्युनिटी का एक मेम्बर हूँ। इट्स अ शेम इस गेम के साथ जो हो रहा है, and I hope it gets better. This is Pixelated Journeys and it's been my pleasure. Thanks for watching. Bye.